मेरे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज एकदम नए विषय पर चर्चा हो रही है और आपकी जानकारी में ये होना बहुत ज़रूरी है। अपनी जो बहन बेटी है दूसरी संस्कृति को देख कर और उनसे वियाग्रा का सेवन करने लग गई है। कहीं तो भूलवश कर रही है और कहीं जानबूझकर कर रही है। भूलवश अगर कर रही है तो उनको सुधार के लिए आज मैं आपको सारे बता दूंगा कि ये वस्तुओं का सेवन ना करें बेहतरीन तरीके से। और अगर जानबूझकर ले रही है तो तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि वो अगर एलोपैथी की ले रहे हैं तो केमिकल है, साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा। और सीधा ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, तो जो लाइब्रिडो ले रहे हैं या पिंक वियाग्रा ले रहे हैं, ये सारी जो है सीधा मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव डालकर और उनको ज़बरदस्ती काम इच्छा पैदा करने की, काम वासना बढ़ाने की लिए प्रेरित करती है। तो ये सीधा मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। और दूसरा, कई ऐसी अपन डेली यूज की चीज़ें वस्तुएं हैं जो सेवन करते हैं जिनसे भी काम वासना बढ़ती है। वैसे आप जानते हैं, चाणक्य ने बताया है कि औरतों में, महिलाओं में आदमी से 8 गुना ज़्यादा काम वासना की क्षमता होती है। लेकिन ये फिर बैलेंस कैसे होता है? सवाल ये खड़ा होता है। इस बैलेंस के लिए प्रकृति ने मातृ शक्ति को मनुष्य से कई गुना ज़्यादा सहनशीलता, धैर्य का गुण दिया है उससे, इसलिए बैलेंस चल रहा है। अब वो बहन बेटी अगर वियाग्रा का सेवन करेगी, वैसे ही 8 गुना मनुष्य से ज़्यादा काम वासना की क्षमता है, तो और कितना गुना बढ़ जाएगी। तो कॉमन सेंस की बात से भी समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा हानिकारक है। हकीकत में अगर ये वस्तुएं जो वियाग्रा के रूप में काम करती है, जो काम वासना को बढ़ाती है, जो इच्छा शक्ति को बढ़ाती है, इनका सेवन करते हैं तो महिलाओं को शारीरिक अंगों में मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर इतनी समस्याएं पैदा हो जाएगी जिसकी वो परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसका साइड इफेक्ट परिवार में होगा, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन पे होगा। और इसको इस ढंग से भी समझा जा सकता है कि अगर मान लो कोई अंग अगर ज़्यादा अपन काम में लेते हैं तो वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और कम काम में लिया तो धीरे धीरे वो शिथिल हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही अगर वियाग्रा का सेवन हो रहा है और वापस उस दौरान पूरी तृप्ति अगर नहीं हो पाती है, संतुष्टि अगर 100% नहीं हो पाती है, होगी कैसे? क्योंकि असंतुलन तो हो चुका है। जब तृप्ति नहीं होगी तो धीरे धीरे हर वक्त उस महिला के दिमाग में काम वासना घूमती रहेगी और उसमें वो मानसिक तौर पर डिप्रेशन में रहेगी। छोटी सी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, छोटी बातों में गुस्सा होने लग जाएंगे। और जो सेक्सुअल जितने भी जो कोमल अंग है उन सब में दर्द शुरू हो जाएगा, खिंचाव शुरू हो जाएगा, अनिद्रा, काम करने की क्षमता, टेंशन, ऐसे सैकड़ों प्रकार की समस्याएं आ घेरेगी। तो क्यों ना ऐसा सेवन करें ही नहीं और अपन जान लें कि कौन कौन सी वस्तुओं के सेवन से महिलाओं में काम शक्ति का इजाफा हो जाता है, बढ़ जाती है, काम वासना ज़बरदस्त बढ़ जाती है, तो उसको रोका जाए। ये सारी वस्तुओं का नाम सुनने से पहले, इसको समझने से पहले, अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी नई वैल्यूबल जानकारी आपको सबसे पहले देता रहूं। शतावरी जो है, अश्वगंधा जो है, कोंच बीज जो है, गोक्षुरा जो है, तरबूज जो है, एप्पल जो है, तुलसी जो है, लहसुन तो इतना ज़्यादा ये वियाग्रा में काम करता है महिलाओं के लिए, जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर लहसुन की चटनी अगर कोई महिला बार प्रतिदिन यूज कर रही है, सेवन कर रही है, तो करिए, कभी कभार करिए, लेकिन नियमित रूप से मत करने दीजिए। अदरक है,
ये भी ज़बरदस्त काम करता है। अदरक का सेवन भी अगर अधिक मात्रा में महिला कर रही है और प्रतिदिन कर रही है तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अनार का जूस है, केसर है, मेथी दाना है, चंद्रप्रभावती है, ऐसे 2-5 वस्तुएं और है, या जैसे मालूम पड़ जाता है आपको कि ये काम वासना को बढ़ाने वाली है तो उसका नियमित सेवन करिए। ये सारी जो मैंने अभी आपको बताई है ये ज़बरदस्त वियाग्रा के रूप में काम करती है। अगर किसी महिला को कोई शारीरिक बीमारी है उस दौरान इसका सेवन करते हैं, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। एलोपैथी वाली नहीं, ये आयुर्वेदिक वाली। और जब आपकी जो बीमारी है, समस्या है, उससे निजात पा लेते हैं तो उसके बाद में इसको बंद कर दीजिए, सेवन बंद कर दीजिए वापस। और ये आपको मालूम है कि अति सर्वत वर्जित है, भोजन भी अगर ज़्यादा खाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए उस तर्ज पर ध्यान रखते हुए आप इन वस्तुओं का जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें। अगर किसी महिला में काम शक्ति की ज़बरदस्त कमी है तो इन सारी वस्तुओं में से जो आपको उचित लगे इसका आप बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। और जब आपकी जो काम वासना जो शिथिल हो चुकी है, जो काम वासना मृत हो चुकी है, आपकी इच्छा शक्ति है ही नहीं, तो वो परिपूर्ण होने के बाद में आप इनका सेवन करने के बाद में जब परिपूर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद में इसका कभी कभार सेवन कर लीजिए, बाकी लगातार इसका सेवन मत करिए। मुझे विश्वास है ये जानकारी आपको बहुत बेहतर लगी। आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग करोगे, शेयर करोगे और एक लाइक मेरे लिए भी बन